नमस्कार। आज कालबोध के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बड़े लब्ध प्रतिष्ठ मनीषी। आप हैं, आपका मैं परिचय कराऊं, श्री सुनील शर्मा जी। आप सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जो जयपुर का और राजस्थान का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है, उसके चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं और बड़े बड़े विषयों पर अपना अधिकार रखते हैं। हमारे जयपुर डायलॉग्स के निदेशक भी हैं और जयपुर डायलॉग्स के जो भी आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे टॉक्स हुए अभी तक, उसमें उनका योगदान रहता है और उनकी भागीदारी रहती है। कई सेशंस में आपने इनको देखा होगा। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। आज का जो विषय है वो है भगवान बुद्ध के ऊपर और बौद्ध मत के ऊपर। अब एक आपने देखा होगा कि 2-3 दिन से एक बड़ा विवाद चल रहा है। जैसे राम जन्मभूमि में जब खुदाई हो रही थी, जब समतलीकरण हो रहा था, गर्भगृह से जहां से भगवान राम की को वहां से शिफ्ट करके दूसरी जगह उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई और वो जो स्थान था गर्भगृह का, और उसका समतलीकरण आरंभ हुआ, तो उसमें कुछ मूर्तियां मिली और कुछ अन्य अवशेष मिले और उसको लेकर कतिपय नव बौद्धों ने, मैं उनको नव बौद्ध कहता हूं, आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उन्होंने एक नई तरह का विवाद आरंभ कर दिया कि भाई ये तो बौद्धों के ऊपर कभी अत्याचार हुआ था, यहाँ बौद्ध विहार थे, बौद्ध स्तूप थे, कुछ थे और किसी ने किया था। और कुछ उल्टे सीधे जो भी थे उन्होंने कहीं से साइटेशंस, जिनका कोई प्रसंग नहीं, कोई संदर्भ नहीं, कोई किसी प्रकार की उनकी रिलायबिलिटी नहीं, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, उनको लेके और सामने आ गए। मैं आपका जो इसमें अध्ययन है उसको देखते हुए सर्वप्रथम तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो बौद्ध मत है वो कितने प्रकार के अलग अलग खंडों में विभक्त है। देखिए, बौद्धों का जो है उसमें जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि बुद्ध ने खुद ने कभी भी कुछ भी नहीं लिखा। वो एक दीगर बात है कि बुद्ध के जमाने के अंदर बहुत सारे ऐसे भिक्षु थे जो कि बुद्ध जो बोल रहे थे उनको उन्होंने लिखने या हमारी पुरानी परंपरा है, क्योंकि बुद्ध जो है वो पूरे ढंग से भारतीय परंपरा के मनीषी है। तो भारतीय जो परंपरा थी कि जब भी कोई आदमी बोलता है तो उसको लोग कंठस्थ कर लेते थे। तो कुछ लोगों ने उसे कंठस्थ किया और कंठस्थ करके और चीजें आगे चलती रही। बुद्ध नियमित रूप से लोगों से मुलाकात कर रहे थे और ऐसे उनके पूरे जीवन के अंदर आपको लगेगा कि बुद्ध का पूरा जो जीवन है वो बहुत ही क्रियाशील जीवन है, बहुत ही बड़ा खूबसूरत उनका जीवन है, बड़ा चुनौती भरा जीवन है। और वो लगातार जो भारतीय परंपरा, पहली बात तो मगर भारतीय परंपरा के वो विशुद्ध मनीषी है। तो उससे पहले भी बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सारा चिंतन मनन मंथन हो रहा था। तो उस चिंतन मनन और मंथन के वो एक तरीके से समझ लीजिए वो अगली गिनती है। 100 तक जो गिना गया था, 100 के बाद वो 101 है। तो उस 101 के बाद जब बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ, तो महापरिनिर्वाण होते एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी है कि एक जो उनके भिक्षु थे सुभद्र, उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तथागत चले गए, हमारे शास्त्र चले गए। उनकी जितनी भी वो थी जो इतने टाइट जो उनके नॉर्म्स थे, अब इन टाइट नॉर्म्स से हमें मुक्ति मिल जाएगी। खैर बहरहाल उन टाइट नॉर्म्स के बाद क्योंकि मुक्ति मिलने की बात हुई, तो जितने भी अच्छे जो बड़े आनंद सहित जो बड़े भिक्षु थे उन्होंने कहा भाई अगर ऐसा तो हुआ तो ये तो जो हमने जो संघ चलाया है, ऑर्डर चलाया है, देखिए ये मोनिस्टिक ऑर्डर है, मैं केवल यहाँ मोनिस्टिक ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। जो उन्होंने कहा भाई जो मोनिस्टिक ऑर्डर हमने चलाया है ये बहुत जल्दी ही विलुप्त हो जाएगा। तो हम जो बुद्ध के जितने भी वचन है उनको सबको लिपिबद्ध किया जाना चाहिए। तो यहाँ एक कुछ रिलैक्सेशन की बात चालू हुई, कुछ लोगों का रिलैक्सेशन कीजिए, कुछ ने कहा नहीं रिलैक्सेशन नहीं होगा, और तत्काल उन्होंने उसको लिपिबद्ध कर लिया। उसके 100 साल बाद दोबारा से ये बात चली, कुछ लोगों की मान्यता थी कि इसको हम रिलैक्स करें चीजों को, क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा सख्त है, उनको रिलैक्स किया जाए।
तो दूसरी जो संगति है उसमें भी इस चीज को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, आपकी बात को हम नहीं मानेंगे। तो मगर हुआ है कि जब आप उसको जब रिजेक्ट हो गया, तो वो जो रिजेक्शन जिनका किया गया कि भाई नहीं, कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो ऐसे लगभग 10,000 भिक्षु थे। वो 10,000 भिक्षु वहां से रवाना हुए और नालंदा पहुंच गए। और क्योंकि वो एक मेजोरिटी थी, उन्होंने महासांघिक उन्होंने अपना एक अलग से एक वो बना लिया ऑर्डर। तो ये महासांघिक और स्थिवरों के बीच के अंदर दो विभेद हो गए। द्वितीय संगति के अंदर एक महासांघिक हो गए और दूसरे हो गए स्थिविर, थेरवादी, आप ये कह सकते हैं। अशोक के जमाने में आते आते जो तृतीय बौद्ध संगति हुई, उसके अंदर जो ये है, जो थेरवादी थे, उनको प्रोटेक्शन मिल गया स्टेट का, अशोक का प्रोटेक्शन मिला उस मोनेस्टिक ऑर्डर को, उस हिसाब समझ लीजिएगा। तो वो जब उसको जब समर्थन मिला, तो ये वहां से पहले नालंदा और नालंदा के बाद मथुरा, और मथुरा के बाद ये बिल्कुल और नॉर्थ में गांधार चले गए महासांघिक। तो ये जो महासांघिक है, यही कालांतर के अंदर वैभाषिक और सौतांत्रिकों के अंदर ये वैभाषिक हो गए और महासांघिक जो थे। तो यही जो ऊपर जो नॉर्थ में चले गया, ये एक तरीके से समझ लीजिए महायान बाद में परिवर्तित हो गया। और जो मगध में रह गया, जो बाद में श्रीलंका भी गया, तो वहाँ स्थिरवादी और हीनयान हो गए। तो ये हीनयान जो थे, आप यूं मान सकते हैं, वो ये मानते थे कि जो बुद्ध ने बोला उसको स्ट्रिक्टली हमें उसके ऊपर चलना है। हालांकि देखिए, ये कंट्रोवर्शियल बात है, बुद्ध ने क्या बोला और क्या नहीं बोला, क्योंकि ये अपने आप में इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कि दोनों के अपने सूत्र हैं, दोनों की अपनी उसकी परिभाषाएं हैं। तो जहाँ क्योंकि ये बिल्कुल इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, महापरिनिर्वाण सूत्र की बात ही करें तो महापरिनिर्वाण सूत्र, स्थिरवादियों का महापरिनिर्वाण सूत्र अलग है, और महायानियों का, जिसको फाइयान ने जिसका ट्रांसलेशन किया, वो सूत्र अलग है। वहां आत्मा की बात भी वो करते हैं, यहाँ आत्मा की बात नहीं करते। तो अब ये इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल एक चीज है कि जिसके बात ये है कि जिसको बुद्ध के मुंह से जो बात कहलवानी थी, उन्होंने उसी ढंग के सूत्र, क्योंकि ये लगातार सूत्र बनाए गए हैं, जातक कथाओं पे भी लगातार काम हुआ है। देखिए, ये विकासमान चीज है, आप इसको आप ये नहीं कह सकते कि बाद में काम नहीं हुआ, क्योंकि वसुबंधु का काम दे, नागसेन का काम देखे, मिलिंद पन्नों का, तो लगातार बुद्धिस्ट जो है फिलोसफर्स। ये तो बात हो गई, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये एक महायान और हीनयान का आपने जो इस प्रकार से उद्भव हुआ, वो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। इसमें ये एक वज्रयान भी आता है, ये वज्रयान क्या है, ये आप इसका भी देखिए वज्रयान एक कालांतर के अंदर है हुआ चालू, और ये जो वज्रयान है, ये नालंदा विश्वविद्यालय जो जहाँ था, ये एक्चुअली समझ लीजिएगा कि ये वहाँ उसका एक सेंटर था। अब नालंदा या उदंतपुर या विक्रमशिला, ये जो तीनों चारों जो स्कूल ऑफ थॉट्स, मतलब यूनिवर्सिटीज थी, वहां इसके ऊपर काम हुआ। और वज्रयान के अंदर बहुत सारी तांत्रिक उपासनाएं, वाम मार्गी जो तांत्रिक उपासनाएं हैं, वो अंदर इसके अंदर आ गई। और क्योंकि उसमें कुछ लोगों को ये लगता था कि बाकी जो, जैसे अगर आप स्थिरवाद की बात करें या महायान की बात करें, तो लोगों को लगता था कि इस ढंग से अर्हत प्राप्त करना एक बहुत टफ काम है। और महायान में तो ये था कि कई सारे जन्मों में भी अगर आप अर्हत प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी उपलब्धि है। तो कुछ लोग चाहते थे कि उसके लिए बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगाना चाहते थे, वो चाहते थे कि उन्हें ये जो सिद्धि है, जो निर्वाण पद प्राप्ति है, ये बहुत तत्काल हो जाए। तो तात्कालिक उसको बहुत ज्यादा, आप समझ लीजिएगा, फास्ट ट्रैक निर्वाण प्राप्ति का उन्होंने एक तरीके से एक नया एक नियम चालू किया, जिसके अंदर पंच मकारों की उपासना के ऊपर काम था। तो ये जो आप ये समझ लीजिए, जो जो सिद्ध है, जिसमें लुईपा है, डोम्पा है, मीमपा है, ये जो 84 सिद्धों की जो परंपरा है, ये 84 सिद्ध बेसिकली ये वज्रयान शाखा के लोग थे, और ये चाहते थे कि एक ही जन्म के अंदर निर्वाण प्राप्त या अर्हत हो जाए। तो उसके लिए इन्होंने वाम मार्गी तांत्रिक उपासनाओं को अपना माध्यम बनाया। और ये तांत्रिक उपासनाएं हैं, इसमें बुद्ध और उसका तारा को भी इन्होंने एक देवी को भी जोड़ दिया, जो एक्चुअली और बाद में कालांतर में तिब्बत में जाके ये काफी फ्लरिश हुआ है। ये यही मैं आपसे पूछना चाहता था कि ये जो तिब्बत वाला जो है, ये वज्रयान है।
हाँ हाँ, ये बिल्कुल ये वज्रयान है, क्योंकि जो तिब्बत, क्योंकि कालांतर में जब बख्तियार खिलजी का जो बहुत तेज जो आक्रमण हुआ, और नतीजा ये निकला कि नालंदा यूनिवर्सिटी डिमोलिश हो गई। देखिए, ये बात मिनाजुस सिराज कह रहे हैं, ये सुनील शर्मा नहीं कह रहा है। मिनाजुस सिराज ताबकात नासरी के अंदर बख्तियार खिलजी के उस एक्सपेडिशन की बात करते हैं। बख्तियार खिलजी, ये जो मिनाजुस सिराज है, ये आप समझ लीजिए कंटेम्परेरी हिस्टोरियन है, उसी जमाने के हिस्टोरियन है। और ये एक्चुअली हालांकि कंफ्यूज है, ये जो है क्लीन शेवन ब्राह्मण लिखते हैं उसके लिए, कि जो बिल्कुल दाढ़ी मूछ मुंडे हुए ब्राह्मण है, उनका हमने एक मठ देखा, जो इतना बड़ा किले बंद एक स्ट्रक्चर था। पूरा नालंदा का वर्णन है, नालंदा विश्वविद्यालय का, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग भ्रम पैदा करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंस के ऊपर भी। डीएन झा ने तो एक बहुत ही, मुझे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ से इस चीज को लेके आए हैं, क्योंकि उस जमाने के जो कंटेम्परेरी हिस्टोरियंस हैं, जैसे मैंने आपको मिनाजुस सिराज की बात की, ताबकाते नासरी लिख रहे हैं। ये ताबकाते नासरी यानी इल्तुतमिश के जो पुत्र थे नासरुद्दीन, उसके जमाने के अंदर इन्होंने लिखा है। बाद में थोड़ा टाइम बलबन के जमाने में भी लिखा है। एंड उसके अंदर बहुत वो स्पष्ट लिखते हैं, वो उस साइट के बारे में बात करते हैं, उस साइट के अंदर उस दिन क्या था, किस ढंग से एक फोर्टिफाइड जगह थी जहाँ पे क्लीन शेवन ब्राह्मण थे, और वो ब्राह्मण क्या कर रहे थे वहां पे, और किस ढंग से उन निहत्थे लोगों को किस ढंग से मारा गया, किस ढंग से उनके कुतुब घर यानी उनके इस पुस्तकालय को किस ढंग से जलाया गया, और वो 6 महीने तक किस ढंग से जलता रहा। तो बात है कि कंटेम्परेरी जो हिस्टोरियंस हैं, वो अगर एक बात कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मिनाजुस सिराज की बात को हमारे पास कोई इसके खिलाफ एडवर्स कमेंट नहीं है, हमारे पास एडवर्स कोई एविडेंस ही नहीं है, और ये एविडेंस बिल्कुल सुटेबल एविडेंस है, जिसके ऊपर हमारा कोई रिफ्यूटेशन नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने कही। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, विशेष कर क्योंकि बुद्ध के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो मेरा या जो मेरी जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो तो ये है कि जो भी बुद्ध की कथा है, जो उनकी पूरे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से मिलती है, उसमें ये कहीं नहीं दिखता कि बुद्ध ने किसी भी प्रकार जाके किसी और धर्म का निर्माण किया हो, या कहा हो सनातन धर्म से उन्होंने कोई पृथक कोई रचना की हो, या कभी उन्होंने ये कहा हो कि हम सनातन धर्म को त्याग रहे हैं। उन्होंने तो कभी भी, यद्यपि जो नव बौद्ध हैं वो अपना एक अलग तरह का नैरेटिव चलाते हैं, लेकिन कहीं भी जब जातियों की बात भी आती है, तो भी बुद्ध के मत में जो सामाजिक संरचना उस समय की थी, उसका एक प्रकार से किसी भी प्रकार से निषेध नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि उसकी स्वीकार्यता ही दिखाई पड़ती है। तो ये जो बौद्ध मत था, जिसको हमारे यहाँ तो जैसे समाज का त्याग करने वाले सन्यासी तो लाखों करोड़ों में हुए हैं, कोई भी समाज का त्याग कर देता था, तो ये तो ऐसी बात थी जिसको बिल्कुल पूरी तरह से समाज में स्वीकार्य थी। तो बौद्ध मत पूरी तरह से स्वीकार्य था सनातन धर्म में, और इसका प्रमाण ये भी है कि अनेक राजाओं ने अनेक तरह से बौद्ध धर्म का एक तरह से उनको पेट्रोनाइज किया, यहाँ तक कि शुंग वंश ने भी, गुप्त वंश ने भी, सभी ने। तो ये बौद्ध मत, बौद्ध धर्म कैसे कहलाया? देखिए, बात आपको, देखिए पहली बात तो मैं बताया था, बुद्ध जो है वो विशुद्ध भारतीय चिंतक है, भारतीय विचारक है। और उनकी अगर आप एक बार आपको जड़ें देखनी है, तो खुद बुद्ध ने इस बात को स्वीकारा है कि जब बुद्ध अपने काम को कर रहे थे, जब अपना एक जो भी उनका एक फिलोसफिकल ऑर्डर वो लेके आना चाहते थे, तो उस टाइम इंडिया की जो सिचुएशंस है, इंडिया के अंदर और लोग कौन कौन से थे, उनके बारे में उन्होंने बहुत ही एलोबरेटली बात लिखी है, बहुत विस्तृत में उसमें बात की है। वो अजित केशकम्बलन की बात करते हैं, वो निगंथ ज्ञात पुत्र की बात करते हैं, वो मक्करी पुत्र गोशाल की बात करते हैं, वो जो है पूर्ण कश्यप की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये कि उस जमाने के अंदर लगभग 63 सेक्ट इस ढंग के थे जो मोनेस्टिक ऑर्डर के थे। अच्छा, अब इन मोनेस्टिक ऑर्डर्स के अंदर हर ढंग के लोग थे, अक्रियवादी भी थे, उच्छेदवादी भी थे, नियतवादी भी थे, आजीविकों के बारे में भी आपको मानना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा एक सेक्ट था। जैन धर्म की तो अपनी जैन मत की तो अपनी एक परंपरा है, जो ऋषभ से लेके और महावीर तक है। कम से कम महावीर और उससे जस्ट पहले वाले
जो पार्श्वनाथ है, उनके तो हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेज भी है, पार्श्व के तो बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेज है। उनका चतुर आयाम जो उन्होंने जो धर्म, अब देखिए यहाँ बात एक है कि धर्म और रिलीजन ये दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं है। हमारे यहाँ धर्म का मतलब होता है राइटियस ड्यूटी, कि जो अभी सुनील शर्मा का क्या धर्म है, संजय दीक्षित जी का क्या धर्म है, इस कैमरे का क्या धर्म है, इवन हम हर चीज के धर्म की बात करते हैं, यानी किस चीज की राइटियस ड्यूटी क्या है। तो अगर किसी आदमी, अगर कोई आदमी ये भी कह रहा है कि मैं धर्म प्रवर्तन कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई एक नया रिलीजन डेवलप कर रहा है। देखिए ये जो सोच है ये प्योरली अब्राहमिक, एक्चुअली जो रिलीजन वाली जो बात है, अगर आप उसमें अगर आपकी कंडीशनिंग हुई है तो आपको वैसा ही लगेगा कि भाई क्लोविस ने अपने आप को धर्म परिवर्तन कर लिया और पहले वाले धर्म को छोड़ दिया, नए वाले धर्म को अपना लिया। जो पहले जिसको जलाता था अब उसको पूछता है, जो पहले को जिसको पूछता था उसको अब जलाता है, जो क्लोविस का एक बहुत बड़ा सेंटेंस है आफ्टर कन्वर्जन। यहाँ एक्चुअली इंडिया एक अलग ढंग का एक थॉट प्रोसेस था, जहाँ खुद वेदों के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो वेदों के अंदर ही मीमांसकों को भी स्पेस है जो पूरे यज्ञ को देखते हैं। तो दूसरी बार वो भी लोग उसके अंदर पूरे ढंग से स्पेस पाते हैं जो कहते हैं यज्ञ के माध्यम से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, आपको ब्रह्म को जाने बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। दार्शनिक चिंतन ही आपको आपको मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, जब तक आपके वो समत्व जो भाव है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियस और जो इंडिविजुअल कॉन्शियस का है, उसको उसके एकाकार को जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आपको मुक्ति नहीं है। तो निर्वाण, निवृत्ति और प्रवृत्ति ये भी आपको वेदों के अंदर भी मिल जाएगी। निवृत्ति मार्गी भी है, प्रवृत्ति मार्गी भी है। तो निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गियों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो वैसे आपके आश्रम व्यवस्था में भी, कि गृहस्थ जो है वो प्रवृत्त है, वानप्रस्थ जो संन्यास्त है वो निवृत्त है। तो इवन आपके आश्रम में भी आपने इसको एकोमोडेट किया है। शंकर तो ये कहते हैं, खुद शंकराचार्य, कि इवन गृहस्थ आप जरूरी नहीं कि आप गृहस्थ को अडॉप्ट करें, उससे पहले भी अगर आप मुमुक्षु हैं, अगर आप मोक्ष के अगर आप इच्छुक हैं, आप निर्वाण के इच्छुक हैं, तो आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य के तत्काल बाद आप संन्यास्त हो सकते हैं। तो ये जो हमारा जो पूरा ओल्ड ट्रेडिशन है, जिस निवृत्ति के अंदर ऋषभ को भी स्थान है। देखिए ऋषभ देव जो है, जो जो जिनको जैन जैन लोग मानते हैं कि हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं, वो भी आपके उनको ऋग्वेद के अंदर भी उसको उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो निवृत्ति जो है वो आपका एक एसेंशियल, एक पूरा जो वैदिक जो पूरा जो सिस्टम है उसका एक पार्ट है। तो अब एक जो निवृत्ति था इसके अंदर भी बहुत सारे लोग थे, निवृत्ति मार्गियों में भी कुछ बहुत एक्सट्रीम तपस्या की बात कर रहे थे, जिनमें ऋषभ थे कि जितना भी जो जीवात्मा है, आत्मा के चारों ओर पुद्गल तत्वों का आच्छादन हो जाता है और इनको तभी हम जला सकते हैं जबकि बहुत तपस्या करें और उसको इतना जला दें कि जैसे बीज जलने के बाद पुनर्जीवित नहीं होता। तो ये वो मान रहे थे कि बहुत भीषण तपस्या। तो कुछ लोग ये भी मानते थे कि नहीं, भीषण तपस्या नहीं, पाप और पुण्य किसी चीज से कुछ भी नहीं होता, इसलिए अक्रिय हो जाओ, ना कुछ अच्छा करने से अच्छा होता है ना कुछ बुरा करने से बुरा होता है। खुद बुद्ध ने भी अपने साहित्य में इन सब चीजों को लिखा है कि किस जन के डिबेट एंड डिस्कोर्स एंड डिसेंट उस जमाने में चल रहा था। तो बुद्ध ने निवृत्ति के अंदर ही एक बीच का एक रास्ता बताया। तो आप उसको ये नहीं, आप देखिए यहाँ तक तो मैं मान सकता हूँ कि अब मैं आपको एक पैराबल देता हूँ छोटा सा, न्यूटन एंड आइंस्टाइन। आइंस्टाइन जो अपना काम करते हैं तो बट नेचर है कि वो न्यूटन से वो आगे निकल जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आइंस्टाइन को न्यूटन का विरोधी कहें, कि आप ये कहें कि क्योंकि न्यूटन की जो बेसिक जो साइंस है उसी पे डेवलप होकर आइंस्टाइन अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देते हैं, आगे की बात करते हैं। तो अगर आप न्यूटन को ये कहें कि न्यूटन, आइंस्टाइन जो है वो न्यूटन के विरोधी थे, तो ये मेरी राय में अपने आप में बहुत ही एक मूर्खतापूर्ण बात होगी। आप ये कह सकते हैं कि वो जो बुनियाद, जो इंडिक थॉट की जो बुनियाद थी, जो बुद्ध से भी लगभग 1500 साल पहले से जो डिस्कोर्सेस चल रहे थे, बल्कि 2000 साल पहले से, उन डिस्कोर्सेस के ऊपर उन्होंने अपना एक खूबसूरत भवन बनाया। और उस जमाने में ऐसे बहुत सारे भवन बन रहे थे इंडिक थॉट्स में भी, बहुत सारे, मतलब आप अगर खुद वेदांत के भी स्कूल में अगर आप देखेंगे, क्योंकि वेदांत भी है, मीमांसा है, आपके वैशेषिक है, आपके योग है, इन सब के अंदर बहुत सारा काम हो रहा था, उसमें से एक काम बुद्ध का भी है। तो आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो भी था ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था, बल्कि ये एक एवोल्यूशन था।
साथ में इवोल्यूशन है, बिल्कुल। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इवोल्यूशन है ये। जो बुद्ध ने अंत में जो 7 नियम बताए थे, जिनको सप्तशिला कहते हैं, उन सप्तशिलाओं को जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि बुद्ध जो है, जो उस समय की जो सामाजिक संरचना थी, उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। जिसमें जो उस समय की वर्ण संरचना थी उसका भी समर्थन करते हैं, जो उस समय के संस्कार थे उनका भी समर्थन करते हैं, जो उस समय की तीर्थ यात्राएं थी, तीर्थ थे, जो भी वो जो उनके जो 7 नियम हैं, सप्तशिला जिनको बोलते हैं, उसको पूरी तरह से उसी संरचना का, वैदिक संरचना का समर्थन है। आप इसको थोड़ा सा स्पष्टीकरण इसके ऊपर भी देंगे क्या? देखिए, पहली बात तो आप इसी से एक बात समझनी पड़ेगी कि बुद्ध अपने आप को शाक्य मुनि कहते हैं। बुद्ध ने कभी भी अपने आप को ये नहीं कहा कि भाई केवल मुनि, या उन्होंने, वो अपने आप को शाक्य मुनि कहते हैं और शाक्य मुनि कहलाना भी पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उन्होंने अपने जो अपना जो कुल नाम है या जो गोत्र नाम है गौतम, उनसे अपने आप को डीएसोसिएट उन्होंने कभी भी नहीं किया। नहीं तो वो अपने आप को गौतम की जगह वो अपने सरनेम को बंद कर सकते थे, या शाक्य मुनि की जो बात है उसको आप दूर कर सकते थे। आपको मैं एक छोटा सा संवाद भी बताना चाहूंगा कि जब प्रसेनजीत जो है, प्रसेनजी जो कि कौशल के सम्राट है और जो ईमानदारी बात है शाक्यों की ओवरलॉर्ड है, कहते हैं कि प्रसेनजीत एक शाक्य कन्या से विवाह करना चाहते थे। शाक्यों ने, बट उनको ये लगता था कि हमें कौशल को लड़की नहीं देनी चाहिए अपनी, तो उन्होंने अपनी दासी पुत्री, जो महानामा नाम का एक शाक्य लीडर था, तो उसकी दासी पुत्री थी वासुकत्या, वो उसको दे दी उन्होंने। अब बाद में पता लगा उससे विरूढ़ पैदा हुए। तो जब विरूढ़ पैदा हुए और बाद में कालांतर विरूढ़ एक बार जब गए, तो कहते हैं कि महानाम ने विरूढ़ के जाने के बाद उसकी चौकियां धुलवा दी। तो जब चौकियां धुलवा दी, उससे पता लगा भाई ऐसा क्यों हुआ। बोले जी नहीं, आप शाक्यों की बिटिया के पुत्र नहीं है, आप तो एक दासी पुत्र हैं। तो प्रसेनजीत बड़ा गुस्सा हुआ, उसने विरूढ़ को ही रिनाउंस कर दिया। जब विरूढ़ को रिनाउंस किया तो बुद्ध खुद उनको समझाने गए प्रसेनजीत को, और उनको उन्होंने ये कहा कि आप ये गलत कर रहे हो, क्योंकि रीजन ये है कि जब पिता जो है उससे किसी व्यक्ति की जाति का पता लगता है, जैसे जबाल ऋषि के पुत्र हैं, तो वो, तो आप ये देखिए कि वो उनकी भले ही माता कुछ भी हो, तो वहां से वो डेराइव होते हैं। वशिष्ठ के साथ भी ये है। तो वो लगातार बहुत सारे वैदिक ऋषियों के उदाहरण देते हैं जिनकी माताएं जो है वो विशुद्ध उस जमाने की जो जातीय परंपरा थी उससे नहीं है, मगर बावजूद उसके अपने पिता से वो जाति ग्रहण करते हैं। तो वो प्रसेन जी को ये बात समझाते हैं कि आपको इसी ढंग से विरूढ़ की भी जो जो जाति है वो वैसे ही क्षत्रिय जैसे आप हैं, क्योंकि वो पिता का जो बीज है वो जाति का निर्माण करता है। तो मतलब क्षेत्र और क्षेत्र को बीज डालने वाला, ये जो पुरानी जो हमारी जो शास्त्रों की जो परंपरा है उसकी बात बुद्ध करते हैं। इसी ढंग से बहुत सारे आपको कूटदंत के अंदर एक कूटदंत मैं नाम मैं की एक बहुत। मिनट आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा। इसमें वो एक जातक कथा है 461, जिसमें बुद्ध हम्म। स्वयं को राम पंडित भी कहते हैं। तो देखिए, बुद्ध जो है कभी भी बुद्ध अपने आप को ये जो इक्ष्वाकु जो है, एक पहली बात तो ये इक्ष्वाकु एक बहुत ही खूबसूरत एक वंश है, जिससे महावीर भी अपने आप को डेराइव करते हैं, बुद्ध भी करते हैं। और ये वाली आप जो बात, जिसकी आप जिस जातक की बात कर रहे हैं, वहां तो बुद्ध ये कहते हैं कि उस जमाने में जो राम पंडित थे वो आज के युग में मैं हूँ। और दशरथ जो थे वो शुद्धोदन थे, और भरत जो है वो आनंद है। तो वो अपने आप को राम की उस लीनियज से रिलेट करते हैं। कहीं भी वो राम की लीनियज से अपने आप को डीएसोसिएट नहीं करते, और राम के उस दशरथ जातक की बात कर रहे हैं आप, और उससे बल्कि उससे एसोसिएट करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्योंकि देखिए, जो बुद्ध है वो बुद्ध पूर्ण रूपेण भारतीय परंपरा के पूरे ढंग से संवाहक है। यज्ञों के ऊपर भी कम से कम 2 या 3 जातकों में यज्ञों के ऊपर भी बात आती है। जैसे मैंने आपको एक निवेदन किया कूटदंत, ये कूटदंत है बिंबिसार के यहाँ एक जो मगध है उसके बहुत बड़े पुरोहित हैं। तो कहते हैं कूटदंत जब गए बुद्ध से मिलने, तो कुछ लोगों ने मना भी किया, बुद्ध आपसे उम्र में छोटे, आप बच जाइए। मगर उनका नहीं, बहुत विद्वान व्यक्ति है, मैं जाऊंगा, कूटदंत ब्राह्मण है, और एक ऐसा ब्राह्मण जिसको बिंबिसार ने सम्मानित करके कुछ ग्राम दिए हैं। कूटदंत के पास जाते हैं तो प्रश्न आता है यज्ञों के ऊपर।
तो बुद्ध केवल इतनी सी बात कहते हैं कि जिन यज्ञों में हिंसा होती है वो यज्ञ श्रेयस्कर नहीं है, मगर जहां जिन यज्ञों से आप जिसमें हिंसा नहीं हो वो सारे यज्ञ यश के कारक है, वो सुख के कारक है, वो संपन्नता के कारक है। तो बुद्ध यज्ञ के खिलाफ कभी भी नहीं बोले। बुद्ध ने केवल यज्ञ में होते हुए हिंसा, अच्छा दिलचस्प बात यह है कि उपनिषदों के अंदर भी ये बात आती है कि यज्ञ की जो हिंसा है उसको उपनिषद भी उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। गीता भी इवन गीता तो इवन यज्ञ को लोक संग्रह के अंदर ही कन्वर्ट कर देता है कि यज्ञ जो है वो लोक संग्रह है या पब्लिक वेलफेयर है। तो यहाँ बात है कि उस जमाने में पूरे के पूरे इंडिक थॉट जितने भी थे, चाहे औपनिषदीय थॉट्स की बात करें या कालांतर में उन ब्राह्मणों के थ्रू व्याख्याओं की बात करें, वहां जितने भी हिंसक जो यज्ञ थे उनके खिलाफ भारत में एक माहौल था और वो माहौल आपको वेदों के अंदर भी दिखेगा। तो जाहिर है कि क्योंकि उसी थॉट प्रोसेस के पार्ट बुद्ध भी थे तो वहां उसका विरोध करते हैं, मगर यज्ञ के खिलाफ वो अपने आप कभी भी विरोध नहीं करते। यज्ञ के लिए कहते हैं अगर अहिंसक यज्ञ है वो बहुत बेहतरीन यज्ञ है। तो एक कूटतंत्र जातक के अंदर ये बात आती है या इसी ढंग से और भी कुछ जातक है जहाँ पे ये बात आती है। तो कौशल सूत्र में भी ये बात आती है। तो और ये जो दोनों तीनों सूत्र बताए मैंने आपको, ये सुत्त निपात के अंदर है, अंगुत्तर निकाय के अंदर है। तो जो सुत्त निपात है, अंगुत्तर निकाय है, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक बुद्धिस्ट आप मान सकते हैं स्क्रिप्चर है, ये उनके पार्ट है। तो हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसा कि सुनील शर्मा जी ने बताया, कि बुद्ध जो थे वो पूरी तरह से जो हमारी वैदिक मनीषी परंपरा थे उसके ही संवाहक थे, क्योंकि हमारी जो परंपरा थी वो बहुलतावादी थी, जिसमें हर प्रकार के मत मतांतर का एक समावेश था, सर्वसमावेशी संस्कृति थी। इसलिए उनको भारतीय परंपरा का संवाहक कहना ही उचित होगा। यहाँ तक कि जो उन्होंने ये कहा था कि मैं आगे मैत्रेय के रूप में आऊंगा, वो मैत्रेय भी किसी ब्राह्मण कुल से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपके इस वार्तालाप के लिए, और हम आगे भी बुद्ध के ऊपर वार्तालाप अपना जारी रखेंगे। निश्चित रूप से जयपुर डायलॉग्स के जो हमारे श्रोता हैं वो इसका लाभ ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।